हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, बी है ल्यूवेनहॉक, सी है डार्विन, डी है मेंडल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, बी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सी है डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, डी है डबल न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है यकृत, डी है अग्नाशय। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी यकृत। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 दिन, बी है 120 दिन, सी है 90 दिन, डी है 150 दिन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 120 दिन। अगला प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, बी है छोटे जीवाणु, सी है मछलियाँ, डी है मानव शरीर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी छोटे जीवाणु। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका का दिमाग, बी है कोशिका का पावर हाउस, सी है कोशिका का हृदय, डी है कोशिका का स्तंभ। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी कोशिका का पावर हाउस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन ए है लीवर, बी है किडनी, सी है अग्नाशय, डी है आंत। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन से बेस जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए है एटी जीसी, बी है एजी टीसी, सी है एए सीसी, डी है जीटी एसी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है एटी जीसी। अगला प्रश्न है, मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए है 44, बी है 46, सी है 48, डी है 42। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 46। अगला प्रश्न है, वायरस किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए है केवल सजीव, बी है केवल निर्जीव, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी दोनों। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल कौन सा रंग दर्शाता है? ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है हरा, डी है पीला। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी हरा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन, बी है प्रोटीन संश्लेषण, सी है पाचन, डी है सूचना प्रसारण। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए दोहरे हेलिक्स होता है, बी है आरएनए एकल हेलिक्स होता है, सी है शर्करा अलग होती है, डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सी है ऑक्सीजन थ्रेड पॉलीमर, डी है एडीन ट्रांसफावर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, एचआईवी वायरस किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है मस्तिष्क, सी है प्रतिरक्षा तंत्र, डी है फेफड़ा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी प्रतिरक्षा तंत्र। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है छोटी आंत, सी है अमाशय, डी है बड़ी आंत। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम, बी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सी है मिड ब्रेन, डी है मेडुला। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगला प्रश्न है, टीबी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी बैक्टीरिया।
अगला प्रश्न है जीन किस पर स्थित होता है। ऑप्शन ए है आरएनए, बी है डीएनए, सी है प्रोटीन, डी है लिपिड। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी डीएनए। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसका है। ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कणिका, बी है प्लाज्मा, सी है हीमोग्लोबिन, डी है प्लेटलेट्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है रेबीज किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है फंगस, डी है एलर्जी। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी वायरस। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले प्रयोग किया गया जीव कौन सा था। ऑप्शन ए है एक्चेरिसिया कोलाई, बी है ईस्ट, सी है बैसिलस, डी है प्लाज्मोडियम। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए एस्चेरिसिया कोलाई। अगला प्रश्न है आरएनए में कौन सी बेस पाई जाती है जो डीएनए में नहीं होती। ऑप्शन ए है थायमिन, बी है यूरासिल, सी है ग्वानिन, डी है साइटोसिन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी यूरासिल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है स्टेपिज, बी है फीमर, सी है ह्यूमरस, डी है रेडियस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए स्टेपिज। अगला प्रश्न है अमीनो एसिड का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा देना, बी है प्रोटीन निर्माण, सी है विटामिन संश्लेषण, डी है कोशिका विभाजन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी प्रोटीन निर्माण। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की। ऑप्शन ए है मेंडल, बी है लैंडस्टीनर, सी है फ्लेमिंग, डी है डार्विन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इलाज, बी है निदान, सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, डी है पोषण। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी है पेप्सिन, सी है इमाइलेज, डी है लिपेज। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी इमाइलेज। अगला प्रश्न है डीएनए के दो धागे आपस में कैसे जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड, बी है ग्लाइकोसिड बॉन्ड, सी है हाइड्रोजन बॉन्ड, डी है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा देना, बी है प्रोटीन संश्लेषण, सी है डीएनए निर्माण, डी है कोशिका विभाजन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी सफेद, डी हरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी पीला। अगला प्रश्न है बायोकेमिस्ट्री का मुख्य अध्ययन किसका है। ऑप्शन ए रसायन, बी कोशिका, सी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, डी ऊतक। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न है कौन सा जीवाणु लेप्रोसी रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सी ई कोलाई, डी साल्मोनेला। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगला प्रश्न है वायरस का जनन किसमें होता है। ऑप्शन ए कोशिका से बाहर, बी मृत कोशिकाओं में, सी जीवित कोशिकाओं में, डी प्लाज्मा में। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी जीवित कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला डीएनए काटने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए है लिगेस, बी है ट्रांसफरेज, सी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डी है टोपो आइसोमेरेज। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला प्रश्न है रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, बी थर्मामीटर, सी स्फिग्मोमैनोमीटर, डी ऑक्सीमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है न्यूरॉन का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए रक्त संचरण, बी संदेश भेजना, सी प्रोटीन निर्माण, डी पाचन। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी संदेश भेजना।
अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन बालों में होता है? ऑप्शन ए एक्टिन, बी मायोसिन, सी केराटिन, डी ग्लोबुलिन। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी केराटिन। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए स्लाइडन और स्वान, बी है मेंडल, सी है फ्लेमिंग, डी है वाटसन। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए स्लाइडन एंड स्वान। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।